साहब आज पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप, कैसी तैयारी है आपकी? राणा साहब भी आप मिले हैं आज आपसे? अभी तो हम अपना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और हमारी डिस्कशन राणा साहब, मैं और मरियम और दो तीन और हमारे साथी तो आपस में हालात जो हैं पाकिस्तान के उन पर बातचीत कर रहे थे। तो अल्लाह फजल करम करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। हमने अल्लाह के फजल करम से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और लोग जानते हैं। और आज जो पाकिस्तान का जो ये मैड मैन जो है, मैं मैड मैन कह रहा हूँ, आज जो हशर कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें और फिर खुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। हम इसका विरसा जो है वो हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये हुकूमत संभाली है और वरना इसने जो हालात पैदा कर दिए थे पाकिस्तान के, वो तो एक बिल्कुल तबाही के किनारे हम चले गए। तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो सुन चुके हैं, मेरी बातें सुन चुके हैं इसके दौर में जो मैंने की थी। और शायद मेरा आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें, जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है। और उसमें मेरे ख्याल है कि हर बात खोल के रखी थी मैंने। तो मैं तो अपना समझता हूँ कि जो हमारा मुल्क है उसके साथ जो सितम ज़रीफियाँ हुई हैं, जो जालिमाना सलूक किया गया है, उसको बताना ये मेरी जिम्मेदारी है। अवाम तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है और उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप जनरल बाजवा और जनरल फैज को जिम्मेदार समझते हैं, जिनका नाम आपने गुजरांवाला स्पीच में लिया?